आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे कि एम्ब्रेसिंग मदरहुड इज गोइंग टू बी द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। और हर महिला कहीं ना कहीं माँ बनने का जो सपना है वो लेती है, लेकिन हाँ, इस सपने में बाधा जरूर पड़ जाती है जब कंसीव करने में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारी परेशानियां आती हैं। और आज इन्हीं परेशानियों का समाधान हमें बताएंगी डॉक्टर शुभांगी श्रीकांत अदाड़े, जो कि एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वो फर्स्ट कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट है, जो कि नवी मुंबई बेस्ड है और डायरेक्टर है ऑर्नेट हॉस्पिटल, जो कि खारघर नवी मुंबई में है। Dr. Shubhangi, we welcome you to G Money Health Show. Thank you so much, Neha, for inviting me today on this wonderful platform of G Money. We are glad to have you as a guest, मैम। और जैसे कि मैंने बोला कि आज के शो में हम आपसे इनफर्टिलिटी के जो सॉल्यूशंस हैं उन पे बात करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले सवाल की बात करूं, हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, तो कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस में हो जाते हैं और प्रेग्नेंट होने में या कंसेप्शन में दिक्कत आती है? कौन कौन से कारण से अभी अगर मैं बताऊं, लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद के कारण बहुत चेंज हो गए हैं। सो इनिशियली डेफिनेटली लोगों में स्ट्रेस था, बट अभी लोगों की लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड। पीपल हैव गॉन इनटू द ऑनलाइन मोड एंड यू नो उसकी वजह से उनके स्ट्रेस लेवल्स, उनके स्लीपिंग टाइमिंग्स, उनके डाइट, सो बी इट यू नो वेट गेन, वो जो फैट जो होता था वो खाना ज्यादा हो रहा है, जंक खाना ज्यादा हो रहा है। So an unending thing which I would say, and all these have really impacted each and every woman out there. And agar main bolu, not only women, even the kids. So nowadays everything which you used to see in the age of 25, now we are seeing in the age 11 to 15 years of girls also. So things have been so absurd. Simple things like even polycystic ovarian syndrome, जो पहले बहुत ज़्यादा common नहीं था, but which has been like yes, very common. Well, at least I would say 2 to 3 patients every 10 patients are. That is how the count has increased. That's just because of the lifestyle modification or lifestyle changes that people have gone through after lockdown. Yes, things have changed. ओके, सो ये कहीं ना कहीं चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड मैम, इनफर्टिलिटी के बारे में आपने हमें बताया, एंड ये बताइए कि इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट किया जाता है। मैं इन पर्टिकुलर आपसे हार्मोनल थेरेपी के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। इट इज समथिंग कि जहाँ पे लोग कपल एक ट्राई कर रहा है मोर देन 1 ईयर और सक्सेसफुली नेचुरली नहीं कंसीव हो पा रहा है, देन आई विल कॉल देम एज इनफर्टाइल कपल्स। डेफिनेटली उनको सबसे पहले जरूरत है, दे हैव टू सीक अ मेडिकल एडवाइस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को यही पता नहीं होता, लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल ट्राई कर रहे हैं, एज बढ़ती जा रही है, सब हो रहा है, बट फिर भी नहीं हो रहा, यू नो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1 साल के ऊपर अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर का एडवाइस सीख करना चाहिए। दूसरी चीज, इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट अगर देखी जाए तो सबसे पहले तो बेसिक वी डू ऑल दी बेसिक टेस्ट। हार्मोनल प्रोफाइल्स होती हैं, थायराइड होता है, प्रोलैक्टिन होती हैं। So all these things matter definitely when a female is getting pregnant. एक simple tagline: if you are a healthy mother, you will have a healthy child. So that's very important. We need to know with all the baseline things like smallest thing like hemoglobin, calcium, vitamin D3. ये सारी चीजें किसी भी female में normal है कि नहीं. So these are some basic tests we do. We see the sonography होती हैं, उसमें चीजें होती हैं. Then there are IUI treatments होती हैं, follicular studies हम लोग करते हैं, and then there is something like जो आजकल लोगों को पता है as a test tube baby, so we do IVF also. So all this have been unending list which we do treat, yes, as a gynecologist. Okay, so यहाँ पर आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली कि अगर 1 साल तक आप ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा है, इट्स टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि जितना आप वेट करते हैं एज बड़ी होती है, मैटरनल एज प्लेज अ मेजर रोल। लोगों में बड़े मिसकंसेप्शंस हैं, ये हार्मोनल थेरेपी, बड़े मूड स्विंग्स होते हैं, ये तो एक वुमन का पूरा सिस्टम बदल देते हैं। तो क्या कुछ रिस्क इन्वॉल्व इन हार्मोनल थेरेपी से, और ये किस किस्म से IUI और IVF में मददगार होते हैं? So hormonal imbalance के लिए
डेफिनेटली किसी भी ट्रीटमेंट के लिए अनलेस एंड अनटिल हार्मोनल इम्बैलेंसेस ट्रीट नहीं होंगे तो डेफिनेटली सक्सेस रेट भी इतना अच्छा नहीं होता. सो इन शॉर्ट आई विल टेल यू एनीथिंग इन एक्सेस इज अ प्रॉब्लम. सो हार्मोनल ट्रीटमेंट से भागना नहीं चाहिए एंड इट इज अ पार्ट एंड पार्सल. और डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए प्रॉपर सप्लीमेंटेशन ऑफ द रिक्वायर्ड हार्मोन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके. ऑल्सो मैम, अब मैं आपसे जो सवाल पूछने वाली हूँ दैट्स अ लिटिल सेंसिटिव क्वेश्चन एंड कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम जिस देश में रहते हैं कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं. I've seen a lot of educated people in metros googling that how to have a male baby and they kind of search for videos on the internet. So what is your take on that? आपको लगता है ये सारी चीजें काम करती हैं? आपके पास भी ऐसे कितने couples आते होंगे? My God, this is like an everyday question for us. Everyone is hunting for that answer. But believe me, it's just a myth. There is no way, there is no position, there is no time, there is no date, there is no eating habits जिसके वजह से आपको लड़का होगा. It's all, I don't know, YouTube is flooded with these kind of videos. Believe me, all fake. In fact, I would like to tell this bold and open that, you know, लड़का या लड़की होगा, it's totally decided on the male. Why? Because if I talk to you about on science language, female has only double X chromosome. While the same thing for males, it's an X and the Y sex chromosome. So, जब भी एक X और X मिलेंगे, only then it's going to be a girl. And when it's going to be an X and Y, then it's going to be a male. And definitely, वो Y सिर्फ males के पास होता है and not the females. And I wonder why Indian families blame the female for not having a male child, you know, and that's such a bad thing. I think really मैं सबको ये चीज बहुत boldly बताना चाहती हूँ. It is not the female who decides the sex of the baby, it's the male who decides, and that is all. And amongst those millions of sperms, it is practically impossible to even say कि ये लड़का होने वाला है या लड़की. आपने बड़े अच्छे से हमें ये चीज बताई और एक बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दिया सभी को कि यू नो एक बेटा होना चाहिए या लड़का होना चाहिए. उसके लिए भी मतलब मैं देखती हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी हमारे डॉक्टर से पूछते हैं कि मैम क्या कोई तरीका है, और गूगल भी करते हैं. सो यस, इसका कोई तरीका नहीं है. गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब पे आप कुछ भी कर लीजिए, वो एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन है आपके कभी काम में आने वाली है. सो मैम, अब जो मेरा आखिरी सवाल है वो आपसे ये है कि ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या डाइटरी चेंजेस हैं जो आप अपनी क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हैं, पेशेंट्स को रेकमेंड करती हैं, जिससे प्रेगनेंसी में उन्हें कोई दिक्कत ना हो. एंड ऑल्सो मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, आजकल सब लोग 1-2 बजे के पहले सोते नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या इतनी लेट सोना भी कहीं ना कहीं हमारी यूट्राइन हेल्थ पर फर्क डालता है? Definitely. See, I will answer your questions. एक तो अगर हम लोग डाइट के बारे में बताएं तो there's something called as balanced diet. हम सबको ये पता है, but none of us actually follow it. You know, having 2 fruits in a day, having minimum 2 to 3 liters of water in a day, having vegetables, having good amount of fiber, ये सारी चीजें. So you don't have to do anything robotic science है इसमें कुछ. Actually speaking, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक ही चीज खाने से आपको बच्चा होएगा. It's all a myth, believe me. You actually have to have good amount of carbohydrates, proteins, fats, sun exposure होना चाहिए, विटामिन D3 लेना है आपको, कैल्शियम के लिए दूध लेना पड़ेगा. Definitely कोई लोग बोलते हैं कि सोया प्रोटीन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए. So all these things are a myth, believe me. End of the day, I always say, the mother has to be healthy. You know, that's one. जैसे आप बोल रहे हो कि the lifestyle, जैसे मैंने पहले बताया, people have actually changed their life. People don't know what is exercise, and the same thing is reflecting on our kids. Believe me, there have been kids who have not been exercising for months and months together, and definitely ये आगे जाके how do you expect them to be healthy? So what I would say is, जैसे माँ बाप रहेंगे वैसे बच्चे रहेंगे. See to it that you sleep on time, your screen time is less, and you are eating a healthy diet. See to it that exercise is there at least 5 days in a week. You know, if not every day. You know, the sex life has to be very, very important. There have been so many issues where people don't have, they just do sex to get pregnant, you know. So even all these things impact your stressful life. So, you know, इतनी सारी चीजें होती हैं when you actually deal with infertility cases. If I give you one
Very simple example. I had this example where a couple was married for almost 6.5 years, and believe me, they had not had an intercourse. मतलब ये आप इमेजिन नहीं कर सकते ना. In India, such pregnancies, I mean, such couples do exist. है ना. आजकल लोग क्यों बोल रहे हैं कि there are lot of divorces happening? It's because of the compatibility issues. तो कहीं ना कहीं लोगों के टाइम स्पेंडिंग विद द फैमिली इज शॉर्टन्ड. लोगों को लगता है कि हाँ, मैंने तो महीने में 2 बार ट्राई किया था. इट्स नॉट इनफ. देयर हैव बीन गुड फ्रीक्वेंसीज, देयर हैव बीन गुड vibes. All these things matter, believe me. When we treat fertility patients, infertile patients, we treat their psychology, and believe me, they turn out positive. That's a very absurd thing. If I tell you this, कि last to last month we had 4 people who have been trying for a lot of months together with me and didn't conceive. I sent them on a vacation on their ovulation. Can you imagine? This, you would be laughing if I tell you this, but believe me, उसमें से 2 जन came back pregnant. So even simple lifestyle change, like not taking stress, or doing meditation, doing even 20 minutes or half an hour of yoga every day, smiling. I would really want people out there to count the number of times they smile in a day. People are just stressed out with their targets and with their whatever monthly goals in offices. Their travel time is increased. Everything in this life is stress, and that is what the most important thing is, getting married at a very late age. लोग 30 साल में शादी करने के बाद भी they still say कि हमको और 2-3 साल वेट करना है. So I always tell that it should always be 1 pregnancy before 30, and that's very, very important. People keep doing a lot of abortions and then later on struggle to have a healthy pregnancy. So it's an unending discussion, Neha. But yes, definitely. Lifestyle modification, having a good diet, at least half an hour of exercise, a good sexual health, the frequency of having sex should be good, and all these things together with definitely a good state of mind, psychology, to really welcome the upcoming baby. Believe me, you have wonderful results. Actually, I mean, it was an amazing answer, and मेरा भी मन नहीं कर रहा था मैं आपको रोकूं, because इतनी अच्छी चीजें आपने बताई, इतनी लॉजिकल चीजें आपने हमें बताई. And it was lovely to have you, Dr. Shubhangi here. So मैं जी मनी टीम की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला. Thank you so much. Thank you so much, Neha. Thank you so much, G Money, for a wonderful opportunity. तो ये थी डॉक्टर शुभांगी, जिन्होंने आज हमें सिर्फ दवाइयां नहीं बताई, हमें हमारी लाइफ के बारे में भी बताया कि छोटी छोटी चीजें हमारी ओवरऑल हेल्थ को कितना अफेक्ट करती हैं. आई एम श्योर आपका इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा. अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. मैं नेहा बजाज मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट. टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए. जी मनी हेल्थ शो देखते रहिए. बाय बाय.